अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसके पहले हम 4 क्वेश्चंस जो है वो डिटेल से कर चुके हैं। क्लास 8 मैथमेटिक्स है ये, न्यू बुक। तो फॉर द सेट्स ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 and d equal to 7 8 9 10 11 and 12, use Venn diagrams to verify a union round bracket start b union d। तो उसी तरह आप इसके लिए वेन डायग्राम के ज़रिए इसको शो करेंगे। तो 3 सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये मैं तीसरा सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास पहले सेट हम ए ले लेते हैं, दूसरा हम बी ले लेते हैं और तीसरा हम डी ले लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि आपके पास ए और बी में जो कॉमन टर्म है वो आप लिख लें। ए और बी में आप देखें 1 और 3, आगे आपके पास क्या है 5 है और इसमें 7 भी। तो 1 3 5 7 यहाँ पर आप देखेंगे 1, लेकिन सब के अंदर जो है वो क्या कॉमन है 7 है। तो 7 में यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर 5 7 3 5 सॉरी। तो बी के अंदर ये 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है और 1 भी इसके अंदर कॉमन है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 7 यहाँ पर। अब अगर इसमें से 1 3 5 7 आप निकाल लें तो आपके पास फिर 9 11 13 और 15, लेकिन इस सेट के साथ आप देखें कॉमन क्या बनता है 9 है, आपके पास 11 भी है यहाँ पर। तो 9 और 11 मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ 9 और 11 चूँकि हमारे पास यहाँ पर कॉमन है तो वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब अगर 1 3 5 7 9 11 अगर आप कर लें, इसमें आपके पास 13 और 15 सिर्फ रह जाएगा, 13 और 15। और इसी तरह बी से अगर आप 1 2 3 5 7 निकालेंगे तो आपके पास 4 6 ये रह जाएगा सिर्फ। और यहाँ पर अगर आप 7 ये जो 9 11 आप निकालेंगे तो 8 और आपके पास ये 10 और 8 10 और 12 ये आपके पास रह जाएगा। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। अब तो इस तरह अब यूनियन, चूँकि यूनियन है तो पहले आपने बी और डी का यूनियन अगर आप ले लें तो इसमें आपके पास ये आ जाएगा, सारा शेडेड हो जाएगा बी और डी। ये जबकि इसका ए के साथ लेंगे तो ए वाले एलिमेंट बी आ जाएंगे, तो ये भी शेडेड करके आप यानी यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो ये भी शेडेड हो जाएगा आपके पास। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम ये तो था लेफ्ट हैंड साइड, अब हम राइट को ले लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड को आप लेंगे तो यहाँ पर बी आप 3 सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे इसी तरीके से। तो मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर ए बी और डी। उसी तरह आप इसमें कॉमन लिखेंगे जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं 4 6 1 3 और 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 13 और 15 और यहाँ पर आपके पास 8 10 और 12 ये आएगा। अब जब आप ए और बी का यूनियन लेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये आपके पास सारा शेडेड होगा। ए और
ए और डी, ये सारा इस तरीके से शेडेड होगा। उसके बाद आएगा आपके पास, अगर बी के साथ सॉरी ए यूनियन बी, हमने पहले इन दोनों को लिया, इस दोनों को, फिर उसके बाद इन दोनों का जब यूनियन आ गया तो डी के साथ हम यूनियन, तो डी भी इसमें शेडेड आ जाएगा ये इस तरीके से। तो ये भी हमारे पास इसका जो है ना, ये भी सारा शेडेड आएगा, ये भी, और ये एक जैसा है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक तरीके से इसका फिगर बनेगा। सिर्फ तरतीब यहाँ पर सिर्फ बी और डी का हमने पहले यूनियन लिया था, फिर ए के साथ, यहाँ पर हमारे पास ए और बी का पहले आपने यूनियन लेना है और डी का इसके बाद। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड टू इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरीके से 3 आप सर्कल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जब 3 सर्कल आपने ड्रा कर लिए, ये आपके पास ए और ये आपके पास बी और ये आपके पास डी है, तो आपके पास यहाँ पर जो कॉमन यानी आ रहे थे आपके पास, यानी 1 3 और 5, 1 3 और 5 इस दोनों से 1 3 5 कॉमन है, और 7 भी है, लेकिन 7 सब के अंदर है तो 7 यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके अंदर इन दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन है वो आपके पास है 9 और 11, यानी ए और डी के अंदर 9 और 11, 9 और 11 वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो ए में आपके पास जो बच जाता है 13 और 15, और यहाँ पर बी में आपके पास 4 और 6, और यहाँ पर 8 और 10 और 12 ये रह जाते हैं। जबकि इन दोनों में उस तरह आपके पास मज़ीद कुछ कॉमन नहीं है, यानी बी और डी में सिर्फ एक 7 ही कॉमन बनता है, बाकी कुछ और कॉमन नहीं है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन डी। ये तो हमने तीनों को लिख लिया यहाँ पर, लेकिन अच्छे तरीके से आपने इसको दोबारा से एक फिगर में ड्रा कर लेता हूँ, फिर इसको या इसी में से पहले निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन डी, फिर उसके लिए मैं एक और ए को ड्रा करूँगा, फिर उसमें से निकाल लेते हैं। तो बी और डी के अंदर जो आपके पास कॉमन जगह बनती है वो आपके पास ये है। यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके पास कॉमन आ रहा है। ये जगह आपके पास किसके इक्वल है? ये आपके पास है बी इंटरसेक्शन डी। इन दोनों में ये कॉमन है। तो अब मैं मज़ीद इसको फिर ड्रा कर लेता हूँ नीचे और इसको शो कर लेते हैं। तो ये आप इस तरीके से इसको शो करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस डबल है। पहले बी इंटरसेक्शन डी, फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन होगा। वैल्यूज़ इसी तरीके से होगी 13 15 8 10 और 12। यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 11, और यहाँ पर आ जाएगा 1 3 और 5, और यहाँ पर 4 और 6। अब ये जो एरिया है आपके पास ये कॉमन है, और अब ए के साथ इसका कौन सा हिस्सा कॉमन है? इस सेट का। अब ये जो कॉमन जगह है इसके साथ कौन सी जगह आप ए के साथ कॉमन है, तो वो जब आप बताएंगे तो वो आपके पास सिर्फ बच जाएगी, यानी इन दोनों और इसमें। तो ये जो एरिया है आपके पास ये आपके पास सिर्फ कॉमन जगह आएगी, क्योंकि ये तो ए से बाहर है। हाँ ठीक है, ये इसके साथ आता है, तो ये जगह आपके पास कॉमन आएगी फाइनल। यानी जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास किसका, ये आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ये इसका सॉल्यूशन पूरा आ रहा है। वो आपके पास सिर्फ बी इंटरसेक्शन डी था,
जबकि इसमें मज़ीद हमने कॉमन निकाला तो ये बन गया अब हमारे पास। अब हम आते हैं राइट की तरफ और उसको भी इसी तरीके से डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। 3 हम ड्रा कर लेते हैं, 3 सर्कल ड्रा कर लेते हैं और उसमें उसी तरीके से वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं A, B और D। इसी तरह इसमें जो कॉमन आ रहा है वो 7 है, 8 है और 10 है और 12 और इसी तरह 9 और 11 और यहाँ पर 13 और 15, यहाँ पर 1, 3 और 5 और यहाँ पर 4 और 6। अब आपने निकालना है A इंटरसेक्शन B। इन दोनों में जो जगह कॉमन है A और B में जो कॉमन एरिया है वो आपको बता दूँ। कौन सा इलाका इसमें कॉमन बनता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जगह है ये इसमें आपके पास कॉमन बनेगी। मज़ीद एक और मैं ड्रा कर लेता हूँ इसी तरह का, ताकि ये तो आपके पास हो गया A इंटरसेक्शन B। अब हम निकालते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D। तो ये डायग्राम नंबर 1 है और आगे हम डायग्राम नंबर 2, फिगर नंबर 2 ड्रा करेंगे। तो अब अगर इसको मैं ड्रा कर लूँ, हमें D के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन लेना है तो इस तरह आप इसको ओ करें, A, B और D। तो 8, 10 और 12 उसी तरीके से आप वैल्यूज़ को लिख लें, 9 और 11, 4 और 6, 1, 3 और 5। जब ये आप लिख लें तो ये जो एरिया है अब आपके पास A यूनियन B का, इसके साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे D के साथ। D के साथ इसका कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो D का इसमें यही हिस्सा अगर D और इसमें देखा जाए, यानी इस सेट के अंदर और ये ऊपर जो कॉमन एरिया है, तो ये वाला सिर्फ यहाँ तक जो D पहुँच रहा है ये एरिया कॉमन होगा। तो इसको मैं ऐसे शेडेड कर लेता हूँ। तो ये है आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D और ये आपके पास फिगर नंबर 2 है। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 दोनों से आप ये देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D। ये इसके इक्वल है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा पार्ट A यूनियन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट B इंटरसेक्शन D, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन D। तो चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम 3 सर्कल जो है वो ड्रा कर लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल B इंटरसेक्शन D सिर्फ निकालते हैं। तो ये एक सर्कल और ये हम दूसरा सर्कल और ये हम तीसरा सर्कल जो है यहाँ पर डाल देते हैं। उसी तरह A, B और D हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें 7 जो है यहाँ पर कॉमन था और 1, 3 और 5 ये हमारे पास आ रहा है इनके अंदर कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 6 जो है वो बच जाते हैं। यहाँ पर आपके पास जो बचेंगे 13 और 15, जबकि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9। और अब आप इन दोनों में देखते हैं तो 11 और ये 9 भी यहाँ पर मौजूद है। तो 9 कॉमन है इसमें, एक 11 भी कॉमन है। तो ये आपके पास 9 और 11 यहाँ पर आ गई। तो इसके अलावा जो इसमें बचते हैं तो 8, 10 और 12 जो है और रह जाते हैं, क्योंकि 9, 11 आपके पास इसमें कॉमन है और ये 7 भी। तो ये पीछे आपके पास सिर्फ रह जाएगा।
तो ये आपके पास इस तरीके से इसका फिगर ये जो है बन जाएगा। अब हम इसमें बी इंटरसेक्शन डी लिख लेते हैं। तो अगर सिर्फ बी इंटरसेक्शन डी देख लें तो हमारे पास ये सारा एरिया जो है ये कॉमन आता है इसमें ये, लेकिन उसके बाद हम इसका यूनियन लेते हैं किसके साथ, ये जो एरिया है इसका यूनियन लेते हैं ए के साथ। अगर ए के साथ हम इसका यूनियन ले लेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से अब हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से जल्दी से इसको लिख लेता हूँ। 13 15 यहाँ पर 7 1 3 और 5 9 और 11 और 8 10 और 12, यहाँ पर 4 और 6, ये ए बी और डी। तो ये अब आपके पास अगर यूनियन लेते हैं इस एरिया का इसके साथ तो ये सारा इसको कवर कर लेगा। आपके पास ये पूरा ए भी आ जाएगा और साथ ये कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया तो पहले से था और अब आप ए भी आ जाएगा। ये एरिया भी आपके पास पूरा कंप्लीट ए, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में पूरा ये आएगा। तो इस तरीके से ये इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। ये आपके पास आया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। अब हम राइट की तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, ए यूनियन बी लेंगे फिर ए यूनियन डी। तो उसके लिए हम इस तरह इन तीनों को अगर ड्रा कर लें ताकि ये क्लियर हो। फिर उसके बाद एक और फिगर इस तरीके से आपको ड्रा करना पड़ेगा। ये हमारे पास ए बी और डी है, ये ए बी और डी है। यहाँ पर उसी तरीके से जल्दी जल्दी वैल्यूज़ आपने लिख लिए हैं। इसी आपके पास 13 और 15, यहाँ पर आपके पास 4 और 6 1 3 और 5। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर आप ले लें यहाँ पर ए यूनियन बी और यहाँ पर आपने लेना है ए यूनियन डी। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में ये सारे यानी ए भी शामिल है और आपके पास ये पूरा ए और ये जो हैं ये तो 9 11 और 7 ये कॉमन टर्म्स हैं, ये इन सेटों के अंदर भी है दोनों के अंदर, तो इसलिए ये आपके सामने इस तरह। लेकिन इस तरह इसका यूनियन आएगा ए और बी का, जबकि अगर ए और डी का अगर यूनियन लेते हैं आप और इसमें वैल्यूज़ को अगर आप लिख लेते हैं 8 10 और 12, यहाँ पर 7 9 और 11 13 15 और 4 और 6 1 3 और 5। अगर ए और डी का तो ये आपके पास सारा ए है और डी आपके पास ये नीचे, ये आपके पास ये एरिया वेन डायग्राम में ये सारा शेडेड आएगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन एरिया है उसको हम ले लेते हैं। यानी यहाँ पर ये जो ए बी का एरिया है और इसमें आपके पास तो देखें ए तो दोनों के अंदर है, ए तो कंप्लीट आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि उसके अंदर भी ये वाला एरिया मौजूद है, इसके अंदर भी एरिया मौजूद है, तो ये भी साथ आ जाएगा। तो लिहाजा हम जब नया इसको इस तरीके से ड्रा करेंगे तो ए से और जब ड्रा करेंगे तो आपके पास अब आ जाएगा ए बी और डी। तो 8 10 और 12, यहाँ पर होगा 7 9 और 11 यहाँ पर, और 1 3 और 5 यहाँ पर 13 15 और यहाँ पर 4 और 6। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें ये बाकी बी तो कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर ये जो एरिया है ये आपके पास सारा जो है ये कॉमन बनेगा। तो लिहाजा मैं इसको शेडेड कर लेता हूँ, पूरा ए को मैं शेडेड कर रहा हूँ, साथ ये वाली जगह भी शेडेड कर रहा हूँ।
तो ये इसका आ जाएगा यानी सॉल्यूशन। और इन दोनों को आप देख लें तो ये बिल्कुल आपके पास इक्वल हैं। तो लिहाजा फ्रॉम बोथ द डायग्राम यू कैन सी ए यूनियन ए यूनियन यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन डी। ये इसके इक्वल है और आपने इसको प्रूव भी कर दिया। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा पार्ट भी मैं इसका लिख चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ले लेते हैं बी यूनियन डी, फिर उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 सर्कल उसी तरह हम ड्रा कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से इसमें हम लिख लेते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। इसमें ए, ये बी और ये हमारे पास डी। तो यहाँ पर 1 3 और 5, यहाँ पर 4 और 6, और यहाँ पर 13 15, यहाँ पर 9 और 11, यहाँ पर 8 10 और 12 है गालबन। ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर था 7। अब इसमें अगर आपने ढूंढना है बी यूनियन डी, तो पहले पूरा बी आएगा और फिर उसके साथ डी बी, ये जो डी का हिस्सा है ये भी आ जाएगा इसका यूनियन। अब जब इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का, इस सब के अंदर जो है वो कॉमन क्या है ए के अंदर, और ये जो एरिया है इस दोनों के अंदर क्या कॉमन है। चूँकि ये भी ए का हिस्सा है तो इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सामने सामने हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पर फिगर ड्रा कर लेता हूँ, इसको वेन डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी है। इसको अगर आप देख लेते हैं वैल्यूज़ में उसी तरीके से 8 10 12, यहाँ पर 7 9 और 11, 1 3 और 5, 4 और 6 और 13 और 15। अगर ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन कॉमन लेता हूँ तो ये जो एरिया है सारा और इसमें जो कॉमन है ये एरिया आपके पास बनता है, आपके पास कॉमन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया आपके पास कॉमन आ रहा है। ये ए का भी है और ये बी और डी का भी है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो शेडेड करते हैं इसको, इस एरिया को सिर्फ जस्ट शेडेड करेंगे। ये हमारे पास कॉमन आ रहा है और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं राइट की तरफ, राइट साइड को भी सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं कि फाइनल आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है ये ई आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को देखते हैं। तो उसी तरीके से 3 फिगर जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ और उसमें वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जल्दी से, ए बी और डी। यहाँ पर 8 10 और 12 था, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 और 11 है, ये कामा है। 1 3 और 5 है, 4 और 6 है, 13 और 15 ये आपके पास आ रहे हैं। तो अब ए इंटरसेक्शन बी अगर आप इसमें देख लें, ए और बी के अंदर जो इंटरसेक्ट आ रहा है कॉमन एरिया वो आपके पास ये आ रहा है। इसी तरह अगर एक और फिगर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन डी को अगर आप शो करना हो तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये डी है। 8 10 और 12 आप उस तरीके से लिख सकते हैं, 9 और 11, 1 3 और 5 और 13 और 15, 4 और 6। अब हमने ए और डी के अंदर जो कॉमन है, ए और डी के अंदर जो एरिया कॉमन है वो कौन सा है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो ये एरिया आपके पास जो है ये एरिया कॉमन आ रहा है। तो अब अगर फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों और इन दोनों में क्या कॉमन है तो उसको आप देखेंगे, इन दोनों सेटों को अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें
तो यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन में दोबारा से डायग्राम डाल देता हूँ, तो आपको तब यह पूरा ए इंटरसेक्शन बी, अब इस दोनों का, इसका और इसका यूनियन हम ले लेते हैं। तो यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, यहाँ पर हम उस तरीके से तीनों को शो कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास ए, ये बी और ये डी है। तो वैल्यूज़ तो उसी तरीके से आप लिखेंगे 8, 10 और 12, जबकि यहाँ पर 7, 9 और 11, 1, 3 और 5, 4 और 6, और यहाँ पर 13 और 15। तो अब इसका और इसका अगर यूनियन लेंगे तो ये वाला एरिया और ये आ जाएगा सारा, यहाँ से लेकर ये आपके पास सारा इन दोनों का यूनियन, इसका और इसका जब यूनियन लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो लिहाजा मैं इसको शेडेड कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। ये एरिया ऐसे आपके पास आ जाएगा शेडेड। तो वेन डायग्राम से इस तरह आप शो कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो एरिया शेडेड है उसमें भी वही एरिया शेडेड है। तो नीचे आप यानी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन भी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ जाए, थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो वीडियो से, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी किसी वीडियो का अगर आपको लिंक न मिले तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट से वीडियोस को आप चैनल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वीडियोस को आप बिल्कुल तरतीब के साथ प्लेलिस्ट से देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।